हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। पहले समझते हैं ये प्रतिशत है क्या। प्रतिशत ये है प्रति सैकड़ा बटे 100, अर्थात प्रति सैकड़ा। प्रतिशत एक तरह का भिन्न है जिसका हर में हमेशा 100 होता है, जिसका हर में 100 होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 10%, 10/100। उसी तरह 15%, 15/100। एक तरह से कहा जाए तो 10% किसी भी चीज़ में आपका 10% का हिस्सेदारी है, अर्थात 100 में आपका 10 है, 100 में आपका 10 का हिस्सेदारी है। 15% की हिस्सेदारी, उसी तरह 100 में आपका 15 का हिस्सेदारी। चलिए समझते हैं कि प्रतिशत, किसी भी नंबर का प्रतिशत आसानी से किस तरह से निकालें कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 120 का हम लोग को निकालना है 100%। तो निकालते हैं, देखिए 120 गुना 100% का बताया था बट्टे 100, तो हो गया 120। तो आपने देखा 120 का 100% 120 ही होता है, अर्थात कोई भी संख्या का 100% सेम संख्या ही होता है। तो आप समझ गए। अब देखिए 50%, इसका 50% निकालेंगे तो 50/100 करेंगे। तो देखिए 0 से 0, 5 से 2, अर्थात 120/2, तो हो जाएगा 60। अर्थात 100% का आधा है 50%। 100% का आधा 50, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा। तो सेम जो वैल्यू आता है, जो नंबर आता है यहाँ 120 आया, उसको 50% निकालेंगे तो उसका आधा होगा। सेम उसी तरह 25%, 120 का 25% निकाल रहे हैं, तो देखिए 120/4, तो 60/2, 30। 25% है, 50 का आधा, तो 60 आया, उसका आधा 30%। आपको बतलाने का ये मकसद है कि समझ जाइए, बिना कैलकुलेशन का आप निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का कोई बड़ी से बड़ी नंबर दे दिया जाए या छोटी से छोटी सी नंबर, तो उसका हम आसानी से 100% निकाल सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, सेम संख्या ही होती है। 50% भी आसानी से निकाल सकते हैं, उसका जस्ट आधा कर दीजिए। 25% भी आसानी से निकाल सकते हैं, 50 का आधा कर दीजिए या 100 का चौथाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखते हैं 10%। 10%, किसी भी नंबर का आप 10% निकालिएगा। 100 का 10वां भाग है 10%, अर्थात हम लोग निकालते हैं 120 का ही 10%। देखिए 120 का 10%, तो 120 गुना 10/100, 0 से 0, तो 10 से 20, 120 डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरह 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 का 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 12। तो आपने देखा 120 का 10वां हिस्सा 120 है, 10वां हिस्सा 12 है। उसका हाफ निकालते हैं 5%। 120 का 5%, देखिए 10 का आधा है 5%, तो इसका नंबर भी जो निकलेगा 12 का हाफ ही निकलेगा। करके देखते हैं एक बार, 120 का 5/100 हो गया 120/20, 0 का 0, देखिए 12 का आधा हो गया, अर्थात 6 आया ना। सेम इसी तरह से आप इसको निकालना सीखिए। आपको कोई पेपर पेंसिल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप मौखिक निकालिए, सवाल देखिए, निकालिए। क्योंकि हम लोग को बस प्रतिशत निकालना सवाल में नहीं दिया जाएगा, हमें दिया जाएगा। आगे भी हम लोग देखेंगे जिससे समझ में आएगा किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सवाल करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बोर्ड में एक सवाल है, देखिए किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है। यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। देखिए सोल्व करते हैं। जो वस्तु का कीमत है 80 रुपये है,
इसको 15% आपको बढ़ाना है कि 15%। तो देखिए 10% और 5%, इन्हीं से तो मिलकर बना होता है 15%। तो 80 का 10% निकालेंगे, हो जाएगा 8, और 5% हो जाएगा 8 का आधा 4। अब इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 15%, वृद्धि हो जाएगा। देखिए 8 4 12, 92 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, है नहीं जी? कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आपको जोड़ना है, और आपने जोड़ दिया, आसानी से जोड़ दिया। क्योंकि हम लोग सीखे थे 10% निकालना, 5% निकालना। हम लोग को अलग से इस तरह नहीं करना है कि 10 80 गुना 15/100, इस तरह से भी निकल जाएगा, लेकिन इस तरह हम लोग नहीं करेंगे। बस हम लोग सीख चुके हैं इस तरह से निकालना, आराम से निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं और एक सवाल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी। यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई मासिक आय क्या होगी? देखिए बहुत ही आसान है। मासिक आय 6000 रुपये, अब इसमें करना है माइनस करना है 20%, अर्थात घटा देना है क्योंकि घट गई। तो 20% इस तरह से बना होता है 10% प्लस 10%, यही तो होता है 20%। तो पहले 10% निकालेंगे। 6000 का 10% 600 रुपया, फिर 10% 600 रुपया, इन दोनों को घटा देंगे। 6000 में 600 और 600 1200 रुपया माइनस करना है। तो 6000 में 1000 माइनस करेंगे, हो जाएगा 5000। 5000 में फिर 200 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4800 रुपया। तो फिलहाल उसकी मासिक आय होगी 4800 रुपया। कोई कैलकुलेशन नहीं, बस हम लोग आसानी से निकाल लें क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं प्रतिशत को निकालना। एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में 500 में से 280 अंक प्राप्त किया, तो उस विद्यार्थी ने परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो आपको बताना है 280 नंबर तो लाया, मगर प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत अंक लाया, कितना प्रतिशत लाया। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसको 500 में 500 को नीचे लिख देंगे। कितने में उन्होंने प्राप्त किया? 280 हो गया। 500 में टोटल एग्ज़ाम हुआ था 500 नंबर का और उन्होंने प्राप्त किया 280 नंबर, इस तरह से लिख दिए। अब इसको 100% से गुना कर देना है और आपका आंसर देखिए 0 का 0 कट गया, 280/5%। 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 5 25, 5 6 30, अर्थात 56%। देखते हैं स्क्रीन पर आपका सवाल है। देखिए राम का वेतन 8000 रुपया से बढ़ाकर 8400 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए राम के वेतन में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? देखिए सवाल बनाते हैं। चलिए पहला नंबर, ये राम है, इसका वेतन है 8000 रुपया, इसको बढ़ाकर 8400 रुपया कर देते, अर्थात 400 रुपया बढ़ जाता है, 400 रुपया की वृद्धि हुई। लेकिन आपको बताना है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको बहुत आसान ढंग से निकालते। देखिए 8000 रुपया था, इसमें बढ़ गया 400 रुपया और इसको 100% से गुना कर देते हैं, यही तो मैं बतलाया था। 400 रुपया की बढ़ोतरी हुई तभी तो 8400 रुपया हुआ। 8400 रुपया हुआ, पहले 8000 रुपया, तो 400 रुपया की बढ़ोतरी हुई। तो 400 रुपया ऊपर और 8000 रुपया
नीचे, उसको 100% से गुना कर दिए। देखिए 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, 2 जीरो, 8 पचे 40 हो गया 5%। ये हो गया आंसर, है नहीं जी? बहुत ही आसानी से निकाल दिए। 4 5 का कितना प्रतिशत है? ध्यान सुनिएगा, 4 5 का कितना प्रतिशत है? ये दूसरा देखिए, जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है? गुना 100%। प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं 100% से गुना कर देते हैं। देखिए 5 दूना 10 20, तो हो जाएगा 4 गुना 20%। तो देखिए 4 दूना 8, अर्थात 80%। ये हो गया आंसर, है नहीं जी? बहुत ही जी है दोस्तों। आप लोग डेली टू डेली लाइफ में इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग धीरे 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 से आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। मगर आपका बेसिक कंसेप्ट को जो उसको क्लियर कीजिए। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ समझ के आगे बढ़ना है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? सवाल को अच्छे से समझिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? देखिए ये तीसरा सवाल है। ये करते हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है, अर्थात ए का वेतन ज़्यादा है बी के वेतन से। बी का वेतन 100 हो गया तो ए का वेतन हो गया 150, तभी तो 50% ज़्यादा होगा। 100 है बी का, तो ये 150। अब बताना है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का जो वेतन है ए से कितना कम है? ए से कम है तो नीचे लिख देंगे ए को लिख देंगे, क्योंकि ए के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। ए से कितना कम है? ए का 150 हो गया, कितना कम है? देखिए 100 और 150, अर्थात 50 कम है ना? अब इसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताया था गुना 100%। अब देखिए 50 से का 50, 50 दिया 150, तो हो जाएगा 100/3%। निकाल दीजिए, 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 33 1/3% हो जाएगा। ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए चौथा नंबर बनाते हैं। ए और बी है, सवाल में दिया हुआ है ए बी से 40% कम है। बी से, बी है 100, 40% कम, इसका 40% निकालेगा, अर्थात ये 60 कम है, 60 है। 40% कम कर दीजिए, 100 का 40% हो जाएगा 40, इसमें 40 कम कर दिए 60 हो जाएगा। अब देखिए, तो बी ए से कितना अधिक है? ए से, ए हो गया 60 हो गया, उसको नीचे लिखेंगे क्योंकि ए से बोल रहा है। कितना अधिक है? कितना अधिक है? 40 अधिक है, इसका प्रतिशत निकाल देंगे 100% हो गया। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 3 20 हो गया, हो जाएगा 200/3। तो कर दीजिए, इसका जस्ट 2 गुना है ना, ऐसा भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, कर दीजिए
3 छक 18, 3 छक 18, फिर 20 हो गया, 3 छक 18, 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। सवाल को पहले आप अच्छे से समझिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, समझ समझ के बनाइए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, मज़ा आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।